हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का मैरीगोल्ड बुक से आनंदीज रैम्बो स्टोरी को पढ़ेंगे। बच्चों, रैम्बो मतलब होता है इंद्रधनुष। इसका मतलब होगा आनंदी का इंद्रधनुष। यही कहानी है आज का हम लोग का। तो चलिए बच्चों, कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, जब मैं इसको रीड करूंगा तब आप भी मेरे साथ रीड कीजिएगा। इसको पहले हम लोग रीड करेंगे, फिर इसका जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा उसको हम लोग हिंदी में समझेंगे और फिर हिंदी में इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना बच्चों, आपको बहुत इंजॉय होने वाला है। हाँ, बहुत आनंद मिलेगा आपको इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड. Anandi was first asleep, dreaming of rainbows. She woke up to look out of her window. अब मीनिंग देखिए, रेनिंग होता है बारिश होना, वर्षा होना। ओके, आउटसाइड मतलब होता है बच्चों बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ अस्लीप होता है गहरी नींद में, यानी कि फर्स्ट अस्लीप, इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। ड्रीमिंग होता है ख्वाब देखना, सपना देखना। ओके, और रैम्बो मतलब होता है इंद्रधनुष। वोक अप मतलब होता है बच्चों जागना या उठ जाना। लुक मतलब होता है देखना और विंडो मतलब होता है खिड़की। ओके, चलिए अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब होता है कि बाहर बारिश हो रही थी। Okay, Anandi was first asleep, dreaming of rainbows. आनंदी गहरी नींद में रैम्बो का ख्वाब देख रही थी, यानी कि इंद्रधनुष का ख्वाब देख रही थी। यानी देखिए, आनंदी गहरी नींद में सो रही थी और वह सपना देख रही थी। ठीक है, सपने में वह क्या देख रही थी? रैम्बोज देख रही थी, यानी इंद्रधनुष। ओके बच्चों, इंद्रधनुष क्या होता है जरा सा यहाँ देख लीजिए। इंद्रधनुष होता है बच्चों, ये देखिए, इसे कहते हैं इंद्रधनुष। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसे जो है रैम्बो कहते हैं अंग्रेजी में। और इसमें 7 कलर पाए जाते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कलर, ये 7 कलर हैं और ये कलर यहाँ पर है। देखिए, विबग्योर कहते हैं इन कलर्स को। विबग्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 कलर होते हैं और ये 7 कलर इस प्रकार से है। देखिए, वायलेट है यानी वी से शुरू होता है। हाँ, इंडिगो है आई से, बी से है ब्लू, जी से है ग्रीन और वाई से है येलो, ओ से है ऑरेंज और आर से है रेड। ये है विबग्योर। ठीक है, और यही 7 कलर आपको रैम्बो में देखने को मिलता है बच्चों। रैम्बो, और रैम्बो आपको कब देखने को मिलता है? जब बारिश होती है, बारिश के जस्ट बाद जब सूरज की रोशनी अगर निकलती है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी अगर जस्ट बारिश के बाद निकलती है तो ये हमें जो है आसमान में धरती से सटे हुए हमको दिखाई पड़ता है। यानी कि धरती के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आसमान की ओर हमको जो है रैम्बो दिखाई पड़ता है। ये रैम्बो जो है ना बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रैम्बो बनता कैसे है। रैम्बो बनता है बारिश के बाद। देखिए, बारिश होती है ना, बारिश के बाद बारिश की हल्की हल्की बूंदे जो है ऊपर ही रह जाती है, तो वही बूंदे जल्दी नीचे नहीं गिर पाती है। तो उन्हीं बूंदों से जो है ना हमको सूरज की रोशनी जब निकलती है, उन बूंदों से होकर के तो हमको इस तरह का एक पट्टी दिखाई देती है, यानी कि रैम्बो हम इसी को कहते हैं। रैम्बो यानी कि 7 कलर का ये बना होता है। ठीक है, आप समझ गए? तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते। देखिए, रैम्बो का जो 7 कलर होता है ना, वी से वायलेट होता है, वायलेट को बैगनी कलर कहते हैं बच्चों। आई से इंडिगो, इसको गहरा नीला रंग कहते हैं, यानी कि नीला में ये गहरा नीला होता है। ठीक है, और बी से ब्लू होता है, ब्लू मतलब भी नीला होता है, लेकिन ये नीला और इसमें फर्क यह है कि ये गहरा नीला होता है और ये नीला जो है ना, ये आसमानी नीला है, यानी कि स्काई वाला।
ठीक है। स्काई जो होता है नीला रंग का ना, तो वो नीला है ये। और ये ग्रीन है, जिसे ग्रीन हरा रंग होता है, वाई से येलो है, येलो पीला रंग को कहते हैं। ओ से ऑरेंज है बच्चों, ऑरेंज यानी कि नारंगी, आप में से बहुत बच्चे खाए भी होंगे और ऑरेंज नारंगी है ना। और आर से रेड होता है, लाल, ठीक है। तो ये कलर पाए जाते हैं किसमें, रेनबो में, याद रखिएगा, इंद्रधनुष में, ठीक है। चलिए स्टोरी को समझते हैं। देखिए यहां तक हम लोग समझ गए। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, आनंदी वॉज फर्स्ट एस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, यानी कि बाहर बारिश हो रही थी और आनंदी गहरी नींद में रेनबो का यानी इंद्रधनुष का ख्वाब देख रही थी। ओके, शी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। आगे देखिए यहाँ कि शी वोक अप यानी कि वह जाग गई। वोक अप मतलब होता है जाग गई, उठ गई। लुक आउट यानी कि बाहर देखी, ठीक है। ऑफ हर विंडो, कहां से, अपनी खिड़की से। इसका मतलब अच्छी तरह से समझिए कि वह जाग गई और अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी, ठीक है। आगे देखिए, देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। आनंदी रन आउट टू द गार्डन with Millie, her favorite cat। देखिए ह्यूज मतलब होता है बच्चों विशाल, बड़ा, और ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ठीक है। रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, और एक्रोस मतलब होता है चारों तरफ या फिर की ओर, होता है ना कि इस पार उस पार कहते हैं तो उस ओर, तो इसका मतलब जो है ना की ओर होता है। जैसे किसकी ओर की बात कर रहा है, ब्लू स्काई की ओर, यानी कि ब्लू आकाश की ओर होगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखिए, रन मतलब होता है दौड़ा, और गार्डन मतलब होता है बगीचा, और फेवरेट मतलब होता है बच्चों पसंदीदा यानी अपनी पसंद का, और कैट मतलब बिल्ली होता है, आप सबको पता होगा। देखिए, देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। जब आनंदी ख्वाब देख रही थी, फिर जब वह उठी और अपनी खिड़की से देखी बाहर की ओर, तो उसको क्या दिखाई दिया, एक विशाल सा रेनबो दिखाई दिया, ठीक है। कहाँ, यानी कि साफ नीले आकाश, यानी कि क्लियर ब्लू स्काई लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होगा कि साफ नीले आकाश, यानी कि आसमान क्या था, पूरी तरह से साफ था। साफ नीले आकाश की ओर उसने एक विशाल सा इंद्रधनुष देखा, यानी कि इंद्रधनुष था वहां पे, उसको दिखाई दिया वो, ठीक है। आगे देखिए, आनंदी रन आउट टू द गार्डन विथ मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी अपनी पसंदीदा यानी कि अपनी पसंद की बिल्ली जिसका नाम मिली था, मिली के साथ गार्डन की ओर दौड़ी। ओके, चलिए आगे देखिए। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। देखिए बच्चों, ड्रॉ मतलब होता है पेंट करना या चित्र बनाना, और पेंट मतलब भी होता है पेंट करना या चित्र बनाना। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ड्रॉ उसी को कहते हैं जिसमें यानी कि जिसमें आप चित्र बनाते हैं, लेकिन रेखा चित्र बनाते हैं, यानी कि पेंसिल से या फिर पेन से जो चित्र बनाते हैं ना, इस तरह से। देखिए, मानिए कि आपने इस तरह से कोई एक डायग्राम बनाया, या फिर आपने इस तरह से स्टार बनाया, तो ये जो चित्र मैंने बनाया, तो इसी को ड्रॉ करना कहते हैं, ड्राविंग करना या ड्रॉ करना कहते हैं। ओके, और जो पेंटिंग होता है ना, पेंट होता है ब्रश से कलर में, यानी कि ब्रश से पेंट करना। ब्रश होता है पेंटिंग बनाने के लिए, तो ब्रश को कलर में डुबोकर जो पेंट बनाया जाता है उसे पेंटिंग कहते हैं। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉ करना होता है कि रेखा चित्र, एक तरह से आप बोलिए कि रेखा चित्र बनाना, उसी को ड्रॉ कहते हैं। ओके, जिस तरह से ये पेंसिल है मानिए, तो इस तरह से अगर मैं कोई ड्राविंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसी को मानिए कि ये ड्राविंग हो गया, ठीक है। ये हल्का सा मैंने मानिए कि छतरी बना दिया, तो ये हो गया, यानी कि इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इसे कहते हैं ड्रॉ करना, और ब्रश से पेंट करने को पेंटिंग करना कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, यानी कि इसका मतलब होगा कि आनंदी को ड्रॉ करना और पेंटिंग बनाना, ठीक है, अच्छा लगता था, उसको अच्छा लगता था, लव्ड यानी कि उसको पसंद था, ठीक है। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। आगे देखिए कि आज वह अपने गार्डन के फूलों को, यानी कि आज वह अपने गार्डन के फ्लावर्स को
रेनबो के कलर से, ठीक है बच्चों, रेनबो के कलर से पेंट करना चाहती थी। ओके, चलिए। She colored one flower with the violet and another with the indigo of the rainbow, one with the blue and leaves with the green and one with the orange। देखिए, she colored one flower with the violet यानी कि बैगनी कलर। उसने एक फ्लावर को, एक फूल को बैगनी रंग से रंगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि उसने वह, ठीक है, वह एक फूल को बैगनी कलर से यानी वायलेट कलर से कलर किया। ठीक है, और दूसरे को रेनबो का, यहाँ पे रेनबो भी दे दिया है थोड़ा सा, देखिए स्टोरी को आगे बढ़ा दिया कि उसने जो है रेनबो के कलर इंडिगो से, ठीक है, उसने रेनबो के कलर इंडिगो से दूसरे कलर को कलर किया। ठीक है, आगे देखिए, वन विद द ब्लू, और उसने एक को क्या, ब्लू कलर से कलर किया यानी नीले कलर से। लिव्स विद द ग्रीन, और पत्ते को उसने ग्रीन कलर से कलर किया। वन विद द ऑरेंज, और एक को उसने नारंगी रंग से कलर किया यानी कि नारंगी रंग से पेंट किया। आगे देखिए, वन विद द रेड, और एक को उसने क्या किया, लाल रंग से रंग किया, लाल रंग से कलर किया, पेंट किया। ठीक है, बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे। आगे देखिए, उसने क्या किया, एक को उसने लाल कलर से कलर किया, पेंट किया। ठीक है, और लेकिन आगे देखिए, बट शी लेफ्ट द येलो, इसका मतलब होगा परंतु या फिर लेकिन। ठीक है, परंतु उसने येलो कलर को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, लेफ्ट यानी उसने येलो कलर को छोड़ दिया, इसलिए कि सो दैट मतलब इसलिए कि सूरज, देखिए सन में लुक ब्राइट एंड गे, इसलिए कि सूरज जो है चमक रहा था एकदम खुशी से। ठीक है, गे मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, चमक धमक जो अपनी शान होती है ना, उसे गे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा कि उसने येलो कलर को छोड़ दिया इसलिए कि सूरज अपनी चमक में जो है ना चमक रहा था। लुक ब्राइट यानी कि चमकीला लग रहा था, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, एंड गे और खुश लग रहा था, इसलिए उसने येलो कलर को छोड़ दिया। और कुछ हद तक जो है येलो कलर, सूरज की रोशनी जो है ना येलो कलर जैसी होती है। एंड लू, और आगे कहता है कि और देखो, एंड लू मतलब होता है बच्चों देखो, और देखो यानी कि लू मतलब होता है देखना, लुक मतलब देखना होता है ना, इसे शॉर्ट में लू भी कहा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा और देखो, देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। यानी और देखो पूरे गार्डन में, ऑल ओवर द गार्डन यानी कि पूरे गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत से फूल बन गए। यानी कि आनंदी ने अपने जो है ना गार्डन के फ्लावर्स को रेनबो के कलर से कलर किया ना, इसलिए वहां पे बहुत सारे खूबसूरत फूल बन गए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन। देखिए, द सन वॉज अप देयर शाइनिंग, शाइनिंग मतलब होता है चमकना बच्चों। ओके, इन इट्स येलो ग्लोरी, येलो ग्लोरी मतलब होता है कि अपनी जो है पीले रंग के रंग में गर्व से, ग्लोरी मतलब होता है गर्व से। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि द सन वॉज अप देयर शाइनिंग यानी कि सूरज ऊपर था और वह क्या कर रहा था, चमक रहा था गर्व से अपनी पीले रंग से। ठीक है, यानी सूरज अपने पीले रंग से ऊपर जो है चमक रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन, यानी कि आफ्टर मतलब होता है बाद में, गिविंग मतलब होता है गिव मतलब होता है देना, कलर्स यानी कि रंग। ठीक है, टू द फ्लावर्स यानी कि फूलों में। ठीक है, गॉन मतलब होता है चला जाना, तो इसका मतलब होगा आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स यानी कि फूलों में कलर देने के बाद, कलर करने के बाद, और सन में यानी कि फूलों और सूरज में कलर भरने के बाद, कलर करने के बाद, द रेनबो वॉज गॉन, इसका मतलब होगा कि रेनबो चला गया यानी कि इंद्रधनुष क्या हुआ, चला गया बच्चों। ये जो इंद्रधनुष था ना,
ये चला गया। जब नंदी ने अपने सारे जो है गार्डन के फ्लावर्स में जब उसने एक रेनबो के कलर से पेंट किया, 7 कलर से, तो जब उसने कलर किया, सारे कलर उसका हो गया, तो फिर इसी समय क्या हुआ कि रेनबो भी गायब हो गया। इसी दौरान क्या हुआ, रेनबो गायब हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर कुछ पूछना हो तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने BSG कुमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।